वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की और हमारा चैप्टर चल रहा है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स। ये है एक्सरसाइज 6.2। इसमें हम बात करेंगे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको वही एल हॉपिटल रूल यूज़ करना है जो हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन बस बदल जाती है। यहाँ पे है इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल एंड जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल एक्स इन ओपन इंटरवल ऑफ सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा। डेल्टा एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू है एक्सेप्ट पॉसिबली एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। अब इतनी चीज़ें हो गई हमारे पास। जी डैश एक्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं है और हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी अगर हम देखें तो एफ एक्स की वैल्यू इन्फिनाइट टेंड कर रही है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी देखें तो जी एक्स भी इन्फिनाइट टेंड कर रहा है और लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। ये तीनों चीज़ें जब हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं तो क्या हो जाता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स की इक्वल हो जाता है। यही हमारा एल हॉपिटल रूल है। इसको अच्छे से देखने के लिए हम मूव ऑन कर सकते हैं एक्सरसाइज पे। सो लेट अस बिगिन विद द एक्सरसाइज नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। अगर x की वैल्यू हम इसमें ज़ीरो पुट करके देखें तो ये हो जाएगा साइन ज़ीरो। साइन ज़ीरो होता है ज़ीरो के इक्वल और लॉग ज़ीरो जो होगा वो हमारा इनडिटर्मिनेंट या इन्फिनाइट होगा अपॉन, यहाँ पे अगर देखें तो कॉट एक्स, कॉट ज़ीरो की वैल्यू भी इन्फिनाइट के इक्वल होती है तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट फॉर्म। आपको ये मेंशन करना ज़रूरी है कि कौन सा फॉर्म है, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट या ज़ीरो बाय ज़ीरो। तो यहाँ पे हमने ये इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट लिख दिया। ये हो गया हमारा एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अब क्या करेंगे, बिल्कुल पिछले ही एक्सरसाइज की तरह यहाँ पे मेंशन करेंगे यूजिंग एल हॉपिटल रूल। जब आप एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस। ज़ीरो प्लस का मतलब है कि लिमिट राइट हैंड से अप्रोच कर रही है, या आप कह सकते हैं कि ये राइट हैंड लिमिट है। बाकी सारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। पहले सिर्फ न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह है साइन एक्स तो वो लिख लेते हैं। फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स वो लिख लेते हैं अपॉन कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा हमारे पास माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं इसे लिख लूँगी लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस, यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, इसे लिख लूँगी 1 अपॉन साइन एक्स, यहाँ पे ये कॉस एक्स। ये कोस एक्स स्क्वायर एक्स जो है ये जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। इस तरह से लिख लिया। अब आप देखें तो यहाँ पे एक माइनस साइन भी था तो वो भी लगा लेते हैं। ये साइन एक्स और ये पावर कैंसिल हो जाएगी। आपके पास क्या बचेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। अब क्या करेंगे, हम लिमिट की वैल्यू रख देंगे, एक्स की वैल्यू ज़ीरो रख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन ज़ीरो और कॉस ज़ीरो। साइन ज़ीरो होता है ज़ीरो और कॉस ज़ीरो होता है 1, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 0 इंटू 1 विच इज़ 0 एंड दिस विल बी योर आंसर। 1 सेकेंड पार्ट आपको दिया है लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 2 माइनस। माइनस का मतलब है ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करके देखिए tan पाई बाय 2 tan 90 होता है इन्फिनाइट, उसके बाद cos 90 होता है ज़ीरो और log ज़ीरो होता है इनडिटर्मिनेंट इन्फिनाइट। तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, अप्लाई करना पड़ेगा एल हॉपिटल रूल। तो मेंशन कर देंगे यूजिंग एल हॉपिटल रूल। जब आप ये रूल यूज़ करेंगे पहले आपको लिखनी है लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 2 माइनस, इसके बाद आपको क्या करना है, पहले न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करके लिख लेना है। तो जब आप न्यूमरेटर में tan x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। याद रखिएगा कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन रूल नहीं लगाना है, बस डिफ्रेंशिएट करना है। लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह है कॉस एक्स तो वो लिखा। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से हो जाएगा माइनस साइन एक्स, इतना लिख लिया। अब क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 2 माइनस। अब मैं इन सारे टर्म्स को साइन और कॉस के टर्म में चेंज करके लिख लूँगी। सेक्स स्क्वायर एक्स का मतलब है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स यहाँ पहले से था तो ये भी लिख लेते हैं साइन एक्स, ये माइनस साइन है वो भी लगा देते हैं। ये वाला कॉस एक्स डिनोमिनेटर में था, नीचे ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉस एक्स।
अब अगर आप देखें तो ये पावर और ये cos x कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको π/2 वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। ये हो जाएगा -1 अपॉन cos π/2 और sin π/2। cos 90 होता है 0 के इक्वल, तो वो लिख देंगे। sin 90 होता है 1 के इक्वल, 1/0 होता है इन्फिनाइट के इक्वल, तो हमारा आंसर आ जाएगा इन्फिनाइट। और यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस भी लगा देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा माइनस इन्फिनाइट। आपको क्या चीज़ याद रखनी है वो है कि आंसर आपका इन्फिनाइट या माइनस इन्फिनाइट आ सकता है, बट इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट फॉर्म में नहीं आना चाहिए या 0/0 फॉर्म में नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, log π/2 माइनस π/2, π/2 माइनस π/2 तो हो जाएगा 0, और यहाँ पे log 0 की वैल्यू इन्फिनिटी। tan π/2 यानी कि tan 90 होता है इन्फिनिटी, तो ये फिर से आ गया इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म, यानी कि ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। हमें अप्लाई करना पड़ेगा एल हॉपिटल रूल, तो मेंशन कर देंगे यूजिंग एल हॉपिटल रूल। जब आप ये रूल यूज़ करेंगे तो आपको क्या करना है, पहले लिखनी है लिमिट x टेंडिंग टू π/2 प्लस, उसके बाद आपको क्या करना है, पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है। तो log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, x की जगह है x माइनस π/2, तो वो लिख लेते हैं। उसके बाद x माइनस π/2 का भी डिफरेंशिएशन करेंगे यूजिंग चेन रूल, जो कि आ जाएगा 1। π/2 का डिफरेंशिएशन होगा 0, जो लिखने की ज़रूरत नहीं है, होल अपॉन tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास sec²x। अब आप चाहें तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 प्लस, इस sec²x को मैं ऊपर ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा cos²x, और ये x माइनस π/2 नीचे डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे π/2 की वैल्यू पुट करके देखें तो cos π/2 होता है 0 अपॉन π/2 माइनस π/2 भी 0, यानी कि ये है 0/0 फॉर्म। अब आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन सा रूल यूज़ कर रहे हैं, आप डायरेक्टली इसे डिफरेंशिएट करके आंसर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x टेंडिंग टू π/2 प्लस, अब 0/0 फॉर्म के क्वेश्चंस हम पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं। यहाँ पे cos²x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos x, फिर cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x, तो वो लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ x का डिफरेंशिएशन 1 और π/2 का डिफरेंशिएशन 0, जो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू π/2 इसमें पुट करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा -2 cos π/2 और sin π/2, ये हो जाएगा -2 इंटू cos π/2 यानी कि cos 90 होता है 0 के इक्वल इंटू sin 90 होता है 1 के इक्वल। तो आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0 के इक्वल, एंड दिस विल बी योर आंसर। नंबर 2 सेकेंड पार्ट, यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 रखी जाए तो हो जाएगा log 1 - 1, 1 - 1 इज 0, तो log 0 हो जाएगा इन्फिनाइट अपॉन cot पाई। cot पाई यानी कि cot 180 डिग्री, वो भी होता है इन्फिनाइट के इक्वल, यानी कि हमारे पास ये फिर से आ गया इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। उससे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, यूजिंग एल हॉपिटल रूल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कहीं आप -1 ना लिख दें, यहाँ पे 1 माइनस है जिसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब क्या करना है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि log का डिफरेंशिएशन 1/x, x की जगह है हमारे पास 1 - x, तो वो लिखा। उसके बाद चेन रूल से 1 - x का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0, और यहाँ पे माइनस और x का डिफरेंशिएशन 1। cot का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस cosec² पाई x, और उसके बाद इस पाई x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे यूजिंग चेन रूल, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई। अब क्या करेंगे, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास बचेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 1/1 - x, और ये cosec² पाई x जो है वो मैं ऊपर लिखूँगी, तो ये हो जाएगा sin² पाई x, और ये जो पाई था ये बाहर लिख लेंगे 1/पाई। अब क्या करेंगे, फिर से 1 वैल्यू पुट करके देखते हैं। जब आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा sin पाई, sin पाई होता है 0 के इक्वल, अपॉन 1 - 1 हो जाएगा 0, यानी कि ये है 0/0 फॉर्म। अब क्या करेंगे, फिर से एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे, 1/पाई बाहर लिखा रहने देते हैं। ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, एक ब्रैकेट में कर लेते हैं तो ये थोड़ा ईजी लगेगा। sin² पाई x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले इस पावर का डिफरेंशिएशन 2
साइन पाई एक्स, फिर साइन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे कॉस पाई एक्स, इसके बाद इस पाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पाई अपॉन 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1। फिर अगर आप देखें तो इस पाई को मैं बाहर लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा पाई अपॉन पाई, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये -2 साइन पाई कॉस पाई, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -2, साइन पाई होता है 0, कॉस पाई होता है -1, तो वो लिखा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे है लॉग कॉट एक्स। कॉट 0 होता है हमारे पास इन्फिनाइट के इक्वल और लॉग इन्फिनाइट होता है इन्फिनाइट के इक्वल, अपॉन कोसेक 0 अगर देखा जाए तो वो इन्फिनाइट के इक्वल होता है और ई टू द पावर इन्फिनाइट होता है इन्फिनाइट या अनडिटरमाइंड के इक्वल, तो इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म आ जाएगा आपके पास। इसको सॉल्व करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा एल हॉपिटल रूल, तो मेंशन कर देते हैं यूजिंग एल हॉपिटल रूल, और आपको ये हर क्वेश्चन में मेंशन करना है कि आप कौन सा रूल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, यहाँ पे लॉग का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह है कॉट एक्स तो वो लिख लेंगे। फिर चेन रूल से कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है ई टू द पावर एक्स, तो यहाँ पे ई टू द पावर कोसेक स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं। फिर हम करेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन यूजिंग चेन रूल, तो ये हो जाएगा 2 कोसेक एक्स, और फिर कोसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स के इक्वल। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स और ये कोसेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास बचेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन ई टू द पावर कोसेक स्क्वायर एक्स, इस अपॉन में कॉट एक्स को यहाँ पे लिख देते हैं कॉट एक्स और इस कॉट एक्स को भी यहीं पे लिखेंगे, हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम पुट करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ई टू द पावर कोसेक 0 होता है हमारे पास इन्फिनाइट के इक्वल, ये हो जाएगा ई टू द पावर इन्फिनाइट, और कॉट 0 भी होता है इन्फिनाइट के इक्वल, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनाइट के इक्वल, 1 अपॉन इन्फिनाइट होता है 0 के इक्वल, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 के इक्वल। यहाँ पे हमने दोबारा डिफरेंशिएट इसलिए नहीं किया है, लॉपिटल रूल इसलिए नहीं अप्लाई किया है क्योंकि ये इन्फिनाइट इनटू इन्फिनाइट था, वो भी डिनोमिनेटर में, तो हमें इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम एल हॉपिटल रूल से तभी लगाते हैं जब हमारे पास इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट या 0 बाय 0 का फॉर्म होता है। नंबर 3 सेकेंड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा चेंज करके लिखूंगी। किस तरह से? log tan 2x अपॉन log tan x। अब ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया ये भी मेंशन कर देते हैं। अगर आपको एक फॉर्म दिया हुआ है log बेस a और यहाँ पे b, तो ये चेंज हो जाता है log b अपॉन log a में, तो यही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पे बेस में आपको tan x दिया हुआ था तो मैंने यहाँ पे अपॉन में log tan x लिख दिया है। अब चेक करेंगे कि ये कौन सा फॉर्म है, क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या नहीं। तो tan 0 होता है 0, तो ये हो जाएगा log 0 विच इज़ इनडिटर्मिनेट, यहाँ पे इन्फिनाइट और यहाँ पे भी log 0 हो जाएगा इन्फिनाइट, तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म। अब क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे एल हॉपिटल रूल, तो मेंशन करते हैं यूजिंग एल हॉपिटल रूल। जब आप ये रूल अप्लाई करेंगे तब क्या करेंगे, पहले मेंशन करेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे। लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स की जगह पे है tan x तो वो लिख देंगे tan 2x। यहाँ पे tan 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे चेन रूल से तो हो जाएगा sec स्क्वायर 2x, फिर इस 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होल अपॉन, यहाँ पे फिर से सेम डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x वो लिखा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब इसे मैं क्या करने वाली हूँ, थोड़ा सा चेंज करके लिखने वाली हूँ। ये tan x ऊपर जाएगा, हो जाएगा tan x अपॉन ये tan x नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा tan 2x। यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर 2x अपॉन sec स्क्वायर x और यहाँ पे 2।
अब इसमें चेंजेस क्या करने हैं वो अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं करूँगी, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूँगी। यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 दिया हुआ है क्योंकि, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ tan x अपॉन x लिखूँगी। यहाँ पे अपॉन में tan x है तो यहाँ पे लिखेंगे tan 2x, यहाँ पे लिखेंगे 2x। मैंने क्या किया है, मैंने x को यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है और ये वाला 2 यहाँ पे लिख लिया है, तो ये बैलेंस है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है sec स्क्वायर 2x अपॉन sec स्क्वायर x, इतना लिख लिया। अब ये जो पोर्शन है ये दोनों ये 1 के इक्वल होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ के देख चुके हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 अगर हमें दिया होता है तो tan x अपॉन x की वैल्यू जो होती है वो 1 के इक्वल होती है। ये कह लीजिए यहाँ और यहाँ पे अगर हमारी सेम वैल्यू दी हुई होती है और यहाँ पे भी हमें वही वैल्यू दी होती है तो ये 1 के इक्वल हो जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि 2x दिया हुआ है तो अगर x टेंडिंग टू 0 है तो 2x भी टेंडिंग टू 0 ही होगा, इसलिए ये वैल्यू भी 1 के इक्वल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ये 1 और ये भी 1, ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2x अपॉन sec स्क्वायर x के इक्वल। sec 0 होता है 1 के इक्वल, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे भी sec 0 है 1 के इक्वल, 1 अपॉन 1 इज 1 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। लॉग इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी और यहाँ पे x की वैल्यू इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होगी ही, तो इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म हो गया हमारे पास। यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे एल हॉपिटल रूल, मेंशन कर देते हैं यूजिंग एल हॉपिटल रूल। जब आप ये रूल यूज़ करेंगे पहले मेंशन करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और x का डिफरेंशिएशन 1। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाय x। अब x की वैल्यू अगर मैं इन्फिनिटी पुट करूँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी विच इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस विल बी योर आंसर। फॉर सेकेंड पार्ट x की वैल्यू इन्फिनाइट पुट करें तो हो जाएगा इन्फिनाइट प्लस 2 लॉग इन्फिनाइट, लॉग इन्फिनाइट भी इन्फिनाइट तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट अपॉन यहाँ पे भी इन्फिनाइट प्लस लॉग इन्फिनाइट हो जाएगा इन्फिनाइट, यानी कि ये भी है इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म। यहाँ पे भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा एल हॉपिटल रूल, तो मेंशन कर देंगे यूजिंग एल हॉपिटल रूल। जब हम एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे पहले मेंशन करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फिर हम न्यूमरेटर डिफरेंशिएट करेंगे 5x का डिफरेंशिएशन 5 प्लस 2 लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x अपॉन यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3 लॉग x का डिफरेंशिएशन x। तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करके चेक करेंगे कि क्या ये इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म या 0 बाय 0 फॉर्म तो नहीं आ रहा है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 अपॉन इन्फिनाइट अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन इन्फिनाइट। तो 5 प्लस 2 अपॉन इन्फिनाइट या फिर किसी भी नंबर के अपॉन में अगर आपको इन्फिनाइट दिया हुआ है तो वो होता है 0 के इक्वल अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन इन्फिनाइट भी हो जाएगा 0 के इक्वल, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 1, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 5 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी दिया है, ये जगह इन्फिनाइट की पावर 4 यानी कि इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट, यहाँ पे e टू द पावर x है इन्फिनाइट और इन्फिनाइट प्लस समथिंग तो इन्फिनाइट ही होने वाला है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि आपको एक इन्फिनाइट वैल्यू दी है उसमें अगर आप 1 ऐड करेंगे तो आपको इन्फिनाइट ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म। अब आप क्या करेंगे, यूज़ करेंगे एल हॉपिटल रूल जैसे कि आपने सारे क्वेश्चंस में किया है, तो मेंशन करेंगे यूजिंग एल हॉपिटल रूल। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 2x अपॉन e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x और 1 का डिफरेंशिएशन 0। फिर से चेक करेंगे, ये 0 बाय 0 इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट का फॉर्म तो नहीं है। इन्फिनाइट वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट, तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट अपॉन e टू द पावर इन्फिनाइट होता है इन्फिनाइट, यानी कि ये फिर से आ गया इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म। तो फिर से हमको यूज़ करना पड़ेगा एल हॉपिटल रूल, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3x स्क्वायर, 4 3 होता है 12, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन e टू द पावर x। फिर से हम चेक करेंगे क्या ये इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट या 0 बाय 0 फॉर्म तो नहीं है। तो ये हो जाएगा 12 इंटू इन्फिनाइट, वो इन्फिनाइट होगा और उसमें अगर 2 ऐड कर देंगे तो वो इन्फिनाइट ही रहेगा
अपॉन e टू द पावर इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट होगा ही, तो इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म फिर से आ गया। ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनाइट, फिर से इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2x यानी कि 24x और 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 अपॉन e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x। चेक करेंगे क्या ये फिर से 0/0 या इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म है या नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो x की वैल्यू इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट e टू द पावर इन्फिनाइट हो जाएगा फिर से इन्फिनाइट फॉर्म, तो ये हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमको फिर से करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन, ये हो जाएगा x टू द पावर इन्फिनाइट, ये हो जाएगा 24 अपॉन e टू द पावर x। अब चेक करेंगे क्या ये 0/0 या इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म तो नहीं है। ऑब्वियसली न्यूमरेटर में कुछ है ही नहीं, सिर्फ 24 है, तो ये इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट या 0/0 फॉर्म हो ही नहीं सकता। वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 24 अपॉन e टू द पावर इन्फिनाइट। e टू द पावर इन्फिनाइट होता है इन्फिनाइट के इक्वल, और किसी भी वैल्यू के अगर डिनोमिनेटर में इन्फिनाइट है तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड पार्ट। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, कॉट को चेंज करने वाली हूँ टैन में, और वो भी ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप कॉट को टैन में चेंज कर लेंगे तो डिफ्रेंशिएशन के बाद चीज़ें बहुत ही ईजिली हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने कॉट को लिखा tan 2x और यहाँ पे cot x को लिखा tan x के इक्वल। अब ये देखिए अगर यहाँ पे 0 वैल्यू पुट की जाए तो ये हो जाएगा tan 0 अपॉन tan 0 यानी कि 0/0 फॉर्म। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा एल हॉपिटल रूल, तो लिख देते हैं यूजिंग एल हॉपिटल रूल। जब हम एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे तो हम पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर को। tan का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर 2x और इस 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 अपॉन फिर से tan x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर x। क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें पुट करके देख लेते हैं कि क्या ये 0/0 या इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म तो नहीं आ रहा है। तो sec 0 होता है 1 के इक्वल, तो 1 अपॉन 1 हो जाएगा ये इंटू 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 के इक्वल। नंबर 6 फर्स्ट पार्ट। अगर आप देखें तो यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, और एल हॉपिटल रूल लगाने के लिए आपके पास डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू होनी ही चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इस कोसेक को चेंज कर लूँगी साइन के टर्म में, तो ये जगह लिमिट x टेंडिंग टू 1 log x अपॉन साइन पाई x। अब अगर आप सोच रहे हैं कि हमने ऐसा किया ही क्यों, क्योंकि कोसेक में अगर हम x की वैल्यू रखें, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू रखें तो कोसेक पाई यानी कि कोसेक 180 डिग्री आपका हो जाएगा इन्फिनाइट के इक्वल, और log 1 होता है 0 के इक्वल, तो ये बन जाएगा इन्फिनाइट इंटू 0 फॉर्म। तो इस फॉर्म को हमने हटाने के लिए क्या किया है, हमने यहाँ पे फ्रैक्शन बना लिया है। अब अगर आप देखें तो log 1 होता है 0 और साइन पाई होता है 0, तो ये हो जाएगा 0/0 फॉर्म। और अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, एल हॉपिटल रूल, तो यूजिंग एल हॉपिटल रूल लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा cos पाई x और इस पाई x का डिफ्रेंशिएशन पाई। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x की वैल्यू 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, पाई, ये हो जाएगा cos पाई। अब cos पाई यानी कि cos 180 डिग्री होता है -1 के इक्वल, तो -1 अपॉन पाई आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड पार्ट। x की वैल्यू 1 रखूँ तो ये हो जाएगा 1 - 1 0 और tan π/2 होता है इन्फिनिटी, यानी कि फिर से ये हो गया 0 इंटू इन्फिनाइट का फॉर्म। तो चेंज करना पड़ेगा इसे 0/0 के फॉर्म में या इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट के फॉर्म में। यहाँ पे मुझे फ्रैक्शन बनाना है, करूँगी लिमिट x टेंडिंग टू 1, यहाँ पे मैं tan को चेंज कर लूँगी cot में, ये हो जाएगा 1 - x और tan की जगह मैं लिख लूँगी यहाँ पे cot π/2x। अब अगर आप x की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा 1 - 1 0 अपॉन cot π/2 होता है 0, तो ये 0/0 का फॉर्म हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अप्लाई करना है एल हॉपिटल रूल, तो लिख लेंगे यूजिंग एल हॉपिटल रूल, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। 1 - x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1 क्योंकि 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन cot का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर π/2x और इस π/2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा π/2 के
इक्वल, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 cos x स्क्वायर पाई बाय 2, और यहाँ पे अगर पाई बाय 2 देखा जाए तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 अपॉन पाई के इक्वल। कोसेक पाई बाय 2 होता है 1 के इक्वल, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 अपॉन पाई के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस देखें, यहाँ पे माइनस है, ये इन्फिनिट बाय इन्फिनिट या 0 बाय 0 फॉर्म तो नहीं है। यहाँ पे अगर x की वैल्यू पुट की जाए तो ये जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 तो 0, 1 अपॉन 0 हो जाएगा आपके पास इन्फिनाइट, माइनस यहाँ पे भी 1 माइनस 1 हो जाएगा 0 और 2 अपॉन 0 इज इन्फिनाइट। ये है इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको एलसीएम लेके इन्हें एक कंबाइंड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1, यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से लिखा। अब क्या करें, इसके फैक्टर्स हमने कर लिए, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारा एलसीएम आएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं है तो वो लिख लेते हैं, माइनस 2, यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं तो यहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास देखते हैं क्या आया, लिमिट x टेंडिंग टू 1, यहाँ पे हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा x टू दी पावर 4 माइनस 1, और यहाँ पे अगर आप देखें तो हम x की वैल्यू अगर 1 रखें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 विच इज़ 0, यहाँ पे भी 1 माइनस 1 इज़ 0 तो ये हो जाएगा 0 बाय 0 फॉर्म। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या हम इसे और फैक्टर करके कैंसिल कर सकते हैं, डेफिनेटली आप चाहें तो वैसे भी कैंसिल आउट करके आंसर ला सकते हैं। तो ये 0 बाय 0 फॉर्म आ गया। अब क्या करेंगे, यूजिंग एल हॉपिटल रूल, हम यहाँ पे एल हॉपिटल रूल यूज़ करने वाले हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2x और यहाँ पे हो जाएगा 4x क्यूब। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो x और ये x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 1, 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन 2x स्क्वायर। x की वैल्यू 1 रख दें तो आपका आंसर आ जाएगा 1 बाय 2 के इक्वल। नंबर 7 सेकेंड पार्ट, x की वैल्यू 1 रखें तो 1 अपॉन लॉग 1, लॉग 1 होता है 0, 1 अपॉन 0 हो जाएगा इन्फिनाइट, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज़ 0, 1 अपॉन 0 इज़ इन्फिनाइट, यानी कि ये भी है इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म। हमें यहाँ पे भी लेना पड़ेगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस 1 लॉग x, और यहाँ न्यूमरेटर में हो जाएगा x माइनस 1 माइनस लॉग x। अब चेक करेंगे कि क्या ये 0 बाय 0 या इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म है। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 इज़ 0 और लॉग 1 0, यानी कि ये 0 अपॉन 1 माइनस 1 इज़ 0, लॉग 1 इज़ 0, यानी कि ये 0 अपॉन 0 का फॉर्म है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा एल हॉपिटल रूल, तो मेंशन कर देते हैं यूजिंग एल हॉपिटल रूल। जब हम एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे हमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करना है। न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा x का डिफ्रेंशिएशन 1, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x। फिर हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन log x, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस log x, और x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन 1, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। ब्रैकेट क्लोज करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, एक काम करते हैं, x को ले लेते हैं एलसीएम, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x होल अपॉन, यहाँ पे अगर x को एलसीएम ले तो हो जाएगा x माइनस 1 प्लस x लॉग x, और यहाँ पे भी अपॉन x, दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ और यहाँ वाले एलसीएम के x। अब इसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या ये फिर से इन्फिनाइट या 0 बाय 0 का फॉर्म तो नहीं है। 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, यहाँ पे 1 माइनस 1 0, x 1 और log 1 0, यानी कि ये 0 बाय 0 का फॉर्म है। हमें करना पड़ेगा फिर से डिफ्रेंशिएट, तो कर देते हैं एल हॉपिटल रूल यूज़। यहाँ पे हो जाएगा x टेंडिंग टू 1, x का डिफ्रेंशिएशन 1, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 अपॉन में x का डिफ्रेंशिएशन 1 और माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस x log x में लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन x का डिफ्रेंशिएशन 1,
यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये x और x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 + 1 हो जाएगा 2 प्लस log 1 की वैल्यू होती है 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 के इक्वल।